सपना देखने के बाद मैंने ऐसा, मेरा विचार में, मेरा सोच में ऐसा सोच लिया, अच्छा हो गया मैंने प्रभु को नहीं देखा, क्योंकि वो जो माहौल था उसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था सपने में, या कुछ नहीं था, एक अलग ही प्रकार का एक खामोशी था, एक अलग ही प्रकार का एक वातावरण था। पहली बार मैंने मेरा प्रार्थना में, मेरी सोच में, मेरी कल्पना में मैंने ऐसा सोच लिया, ऐसा कह दिया, अच्छा हुआ प्रभु को मैंने देखा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, मैं अंदर से इतना घबराया हुआ था, प्रेज़ लॉर्ड, पता नहीं हालेलुया प्रभु वहां पर बैठा रहता तो मैं क्या बोलता, या मैं क्या, मेरा क्या रिएक्शन होता, मैं कह नहीं सकता। हालेलुया, सिंहासन हर एक लोग एक दिन देखेगा, सिंहासन, हालेलुया, हर एक व्यक्ति एक दिन सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक सिंहासन ऐसा है, वहां से हालेलुया कहा जाएगा तू मेरा है बेटा, तू मेरा बेटी है, हालेलुया, तुझे अपनाया जाएगा। एक सिंहासन, एक ऐसा सिंहासन है, तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता, हालेलुया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं तुझे पहचानता। हालेलुया, प्रभु प्रभु कहने वाले, हालेलुया, तेरी अवस्था उस सिंहासन के सामने भयानक है। जब वो शब्द तेरी कान में पड़ेगा, अल्लाह मैं तुझे नहीं जानता, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, किसका सपोर्ट लेकर तू आगे की बातों का, या तेरा मुकदमा कौन लड़ेगा? प्रेज़ लॉर्ड, पृथ्वी पर वचन है तेरा मुकदमा लड़ने के लिए परमेश्वर है। स्वर्ग में तेरा मुकदमा कौन लड़ेगा? प्रेज़ लॉर्ड, स्वर्ग में तेरे लिए बात करने वाला, who will be the advocate for you? Hallelujah, to do advocacy before that great judge, hallelujah, who will sitting on that throne, hallelujah, उस सिंहासन में बैठा हुआ उस न्यायाधीश के सामने तेरा वकालत करने के लिए कौन रहेगा? आज है, तब कौन रहेगा? Mighty God, in the name of Jesus. सिंहासन क्या है? सिंहासन एक अधिकार है, सिंहासन एक अथॉरिटी है, सिंहासन हालेलुया एक राज्य को बताता है, एक पद को दिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, सिंहासन, हालेलुया, ये दुनिया का सिंहासन, हालेलुया, ये दुनिया की कुर्सी के लिए, इस दुनिया की पद के लिए, हालेलुया, लोग लड़कर ले सकते हैं, हालेलुया, ये पद प्रभु ने खुला रखा है। आज मैं तुझे सिंहासन पर बिठाना चाहता हूं, लेकिन कोई इस सिंहासन के लिए सोचता नहीं, कोई सिंहासन के पास लड़कर तो जाने की जरूरत नहीं, बस समर्पण के साथ अपने आप पहुंच जाएगा। हालेलुया, इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए लड़ाई नहीं है, ये सिंहासन को प्राप्त करने के लिए समर्पण है। हालेलुया, और हकीकत में थोड़ा गहराई में अगर देखेगा, समर्पण एक शारीरिक लड़ाई है, आत्मिक और शारीरिक लड़ाई है। हालेलुया, आप जब भी प्रभु की कोई भी बातों में या बातों के लिए समर्पित करना चाहेगा, वहां पर हालेलुया आपका शरीर, हालेलुया, आपके साथ लड़ेगा। हालेलुया, पौलुस कहता है मैं मेरे शरीर को मार कूट कर वश में करता हूं। वश में करना, ऐसा अपने ताबे में करना, ये साधारण बात नहीं है प्रियो। हालेलुया, समर्पण हकीकत में एक लड़ाई नहीं है, लेकिन समर्पण आपका एक व्यक्तिगत लड़ाई है। कोई एक बंदे के साथ लड़ाई नहीं है, वो एक आपकी चाहत के साथ लड़ाई है, आपकी इच्छा के साथ लड़ाई है, आपकी सोच के साथ, आपको जो अच्छा लगता है उन चीजों के साथ लड़ाई है। प्रेज़ लॉर्ड, जब आप लड़ते खुद के साथ, आप जिता के हारा कोई भी पूछेगा नहीं, कोई भी कहेगा नहीं, ये तुम्हारी अंदर की, हालेलुया, तुम्हारा अंदर का एक रिकॉर्ड है। You have won or you have lost, हालेलुया, तू जीता के हार गया, ये तेरा अंदर ये रिकॉर्ड रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, और ये रिकॉर्ड तुझे बताएगा सिंहासन के सामने तू कैसा खड़ा रहेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। सिंहासन, 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 प्रेज़ लॉर्ड, और ये सिंहासन खाली भी होता है। प्रेज़ लॉर्ड, आप
आपके दर्द में, आपके दुख में। Praise the Lord. ये सिंहासन को छोड़ने वाला एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु। हालेलुया। कुछ साल पहले, 2020 साल पहले प्रभु परमेश्वर उस सिंहासन को छोड़कर आया, आपको और मुझे अपनाया उसके लहू के द्वारा। उसके बाद भी जब स्तिफानुस को लोग पत्थर से मार रहे थे, जब वो मर रहा था, उसको लगा कोई नहीं, सब लोग मेरे अगेंस्ट में हैं। बड़े बड़े पत्थर आके उसके बदन में जब लग रहा था, उसको लगा कोई नहीं। जब उसने आके कैसा तो कर ऊपर उठा कर देखा, प्रभु यीशु मसीह सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। यू नो व्हाट इट मींस। हालेलुया। प्रभु आपके लिए और मेरे लिए जब सिंहासन छोड़कर खड़ा रहता है, तुझे मालूम है वो क्या चीज है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कौन तेरे आगे आएगा, कौन तेरे साथ लड़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु तेरे साथ है, हालेलुया, कौन तेरे विरोध में आ सकता है। प्रेज गॉड। व्हेन द क्रिएटर स्टैंड्स फॉर यू, हु विल स्टैंड अगेंस्ट फॉर यू। हालेलुया। जब सृष्टिकर्ता बनाने वाला जब तेरे सामने, तेरे लिए जब खड़ा रहता है, कौन तेरे सामने खड़ा रहेगा। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, सिंहासन के पास आओ, जांच कराओ, जांच कर, अपने आप को जांच कराओ, सही तरीका से आओ। सिंहासन के पास आना एक तौर पर आले में आना है, आले में आना एक तौर पर वेदी में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी प्रार्थना में जब आप जाते हो, व्यक्तिगत प्रार्थना, कहीं ना कहीं वो भी तो सिंहासन के करीब जाना है। जब जब आप स्तुति आराधना में जाते हो, कहीं ना कहीं वो भी तो सिंहासन के करीब जाना है। तो क्या सिंहासन के करीब जाते समय तेरा स्तुति आराधना किस प्रकार का होना चाहिए। हालेलुया। तेरा वस्त्र धारण किस प्रकार का होना चाहिए, तेरा स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए। प्रार्थना में आते समय तेरा हाव भाव, हालेलुया, तेरा बातचीत कैसा होना, क्योंकि तू सिंहासन के पास जा रहा है। जो सपने में देखकर मैं खड़ा नहीं रह पाया, आज आप और मैं उसकी उपस्थिति में, सिंहासन में जब हम खड़ा है, हालेलुया, अगर आदर नहीं, फिर भी अगर हम बचा हुआ है, अगर आपको मालूम है सबसे बड़ा खतरा क्या है मालूम है। आप पाप करते रहे, आप मसीह में गलती करते रहे, आप व्यवस्था पे व्यवस्था तोड़ते रहे, चर्च में बराबर टाइम पे मत आओ, गवाही मत दो, उपवास मत करो, प्रार्थना में अटेंड मत दो, दशवांश मत दो, ये सब करने के बाद भी आप अगर अच्छा लाइफ जी रहा है ना, सबसे बड़ा डेंजर चीज है वो। प्रभु के विरोध में जाने के बाद भी अगर एक अच्छा जिंदगी अगर एक व्यक्ति पृथ्वी पर जी रहा है, बेस्ट, हालेलुया, वो सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि प्रभु ने त्याग दिया तुझे। अब प्रभु ने तुझे छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचो, आपको देखा है कभी गाय भैंस घूमता है रोड पे, उसको ना मटन काटने वाला लेके जाता है, ना कुछ बकरी भी घूमता है, कोई उसको उठा के लेके नहीं जाता, उसके ऊपर 2-3 टिक्का मार के पानी मार के छोड़ देता, बोलता है छोड़ा हुआ को कोई ध्यान नहीं देता। वो अपना खा पी के एकदम मस्त, बकरा ऐसा बड़ा हो जाता है, गाय जैसा बड़ा हो जाएगा। गाय भी खा पी के कौन सा भी दरवाजे पे जाओ, उसको चपाती मिलेगा, रोटी मिलेगा, आ भाई तू जा, उसको खिलाता। क्या प्रभु ने तेरे साथ ऐसा तो नहीं किया? तेरा आत्मिक जीवन, तेरी तरीका को देखकर प्रभु ने अगर छोड़ दिया है, तेरा जिंदगी यहां तक ही है, फिर एक सिंहासन है। Mighty God, in the name of Jesus। ये वचन को कनेक्ट करने के लिए मैं कुछ वचन को आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। आएंगे वचन में जाएंगे, हम इब्रानी की पुस्तक में जाएंगे। इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी का पुस्तक 4 अध्याय, उसका 12 वचन से लेके 16 वचन तक। इब्रानी का पुस्तक 4 अध्याय 12 से लेके 16, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्सेस 12 to 16। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart।
हालेलुया। हिंदी में पढ़े, माइटी गॉड। क्योंकि हाँ परमेश्वर का वचन हाँ जीवित हाँ और प्रबल हाँ और हर एक दोधारी तलवार से भी हाँ, बहुत चौका है, बहुत चौका है, बहुत धार है। हालेलुया। और प्राण और आत्मा को और प्राण और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ को और गांठ गांठ को और गूदे गूदे को गूदे गूदे को, हड्डी के अंदर की। हालेलुया। हर एक मांस को, हर एक जॉइंट को, हड्डी की जॉइंट को और जॉइंट के अंदर की गूदे को अलग करके आर पार छेदता है आर पार छेदता है। प्रेज गॉड। और आगे, और मन की भावनाओं और मन की भावना को समझो। हालेलुया। हालेलुया। मन की भावना बहुत भयानक है, लेकिन प्रभु जब एक व्यक्ति को देखता है, प्रेज लॉर्ड, उसकी थॉट्स, उसकी भावना, इस इंटेंस थॉट्स ने, भावना मतलब इंटेंस, उसका कल्पना, चर्च में आने के पीछे, हर एक बात के पीछे इंटेंस उसकी भावना को वो जानता है। और ऐसा नहीं आर पार जानता हो, इट इज क्रिस्टल क्लियर। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। पार पार जानने वाला परमेश्वर। और आगे, और विचारों को जांचता है, आपकी विचारों को जांचता है। हम बोलते ना, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु माफ कर। प्रभु माफी मांगते समय प्रभु तुझे जांचता है। हालेलुया। तू किस प्रकार से काई के लिए माफी मांग रहा है, हालेलुया, उसकी हर एक एंड तक प्रभु देखता है। और आगे, सृष्टि की कोई वस्तु हाँ उससे छिपी नहीं है। हाँ, सृष्टि की कोई भी वस्तु, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। सृष्टि की कोई भी वस्तु, प्रेज गॉड, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, हालेलुया, तेरा कपबोर्ड के अंदर, तिजोरी के अंदर या गादी के नीचे या चोर कपट के नीचे चोर डब्बा रहता ना, उसके अंदर प्रभु तो कुछ भी छुपता नहीं। नथिंग इज हिडन, कुछ भी छुपता नहीं। तूने कपड़ा डाला, शर्ट डाला, बनियान डाला, फिर भी तेरा हृदय को वो ऐसा साफ देखता है। उसकी आंख एक एक्सरे की समान है। हालेलुया। तू एयरपोर्ट में जाता है या किधर भी जाएगा, अभी स्टेशन में भी चालू हो गया, हालेलुया, तेरा सामान सब भरकर बैग को पैक करता है। जब तू एक्सरे के उस मशीन के अंदर तेरा बैग जाता है, तेरा बैग दिखता ही नहीं, बैग के अंदर का सामान दिखता है। तेरा बेल्ट रखा है, पेन रखा है, लैपटॉप रखा है, सब तेरा सामान, बैग किधर गया? जब वो मशीन के बाहर आता है तभी तेरा बैग दिखता है, और जब वो बैग दिखता है अंदर का सामान नहीं दिखता है। जब वो सामान दिखता है तभी बैग नहीं दिखता है। प्रभु उसी प्रकार जब तुझे देखता है, see the intents, हालेलुया, तेरी भावनाओं को, तेरी सोच को वो देखता है। और आगे, जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। सब वस्तुएं, आदम हव्वा ने सोचा अंजीर की वो पत्ते, फिग ट्री की उस पत्ते के द्वारा अपने आप को छुपाएगा। प्रभु ने वो पत्ते के अंदर या उनकी हर एक बात को देख लिया। आदम तू कहाँ है? Where thou art? हालेलुया, तू कहाँ है? इसलिए तो छुपाने का जो तरीका है, मनुष्य ने जो पहला सोचा वो सक्सेस नहीं था, बिकॉज गॉड न्यू। प्रभु जानता है, प्रभु समझता है। तू प्रभु को तू कभी धोखा नहीं दे पाएगा। प्रभु जब देखेगा, उसका सिंहासन ऐसा सिंहासन है, हालेलुया, और सब जाने, वो जो जगह पर बैठा है वो सब देख सकता है। एक 10 माले का बिल्डिंग के ऊपर, टेरेस के ऊपर खड़ा रहेगा, वो बहुत कुछ देख सकता है, पूरा उल्लासनगर को देख सकता है। मैं यहाँ पे खड़ा रहेगा, मैं ये मेरा इतना जगह को देख सकता, या रोड पे खड़ा रहेगा, मेरा हाइट के हिसाब से मैं जितना देख सकता हूँ। लेकिन मैं अगर एक बिल्डिंग 10 माले की बिल्डिंग में खड़ा रहेगा, मैं कुछ और आगे तक देख सकता हूँ। एक 25 माले की बिल्डिंग में खड़ा रहेगा और कुछ आगे तक देख सकता। हालेलुया। प्रभु किधर है? किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, वो है, वो सब जगह है। हालेलुया, वो है। हालेलुया, किधर है? कोई सोचता सूरज में, नहीं, सूरज के आगे निकल गया। कोई सोचता मंगल में, नहीं, मंगल के आगे निकल गया। किधर है वो? किधर तो है।
हालेलुया, किधर तो है, ऐसी ऊंचाई पे है, ऐसी जगह में है। His vision is clear। वो देखता है, हालेलुया, उस सिंहासन से देखता है। तुम परमेश्वर से बचकर कहाँ जाओगे? अपनी उद्धार से बचकर तू कहाँ जाओगे? हालेलुया, प्रभु से अलग होकर तू क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। पढ़ो आगे। इसलिए हाँ, जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो स्वर्ग से होकर गया है, जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो भी वो निष्पाप निकला। नीचे पढ़े। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन, इसलिए प्रेज गॉड, हालेलुया, इसलिए आओ। कौन सा सिंहासन? अनुग्रह का सिंहासन। प्रेज लॉर्ड। मुझे टाइम हुआ तो हालेलुया मैं कुछ बातों को कवर करेगा। अनुग्रह का सिंहासन के पास वही व्यक्ति आ सकता है जो व्यवस्था की सिंहासन के सामने खड़ा रह सकता है। जो व्यवस्था की सिंहासन के पास खड़ा रह सकता है, वो अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकता है। जो अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकता है, उसके ऊपर ऑटोमेटिक दया का सिंहासन, दया वही व्यक्ति को मिलेगा जिसके ऊपर अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह वही व्यक्ति को मिलेगा जो व्यवस्था में है, वो कनेक्टेड है। हालेलुया। आप लोग, कई लोग अनुग्रह का टीचिंग में आप लोग जानते होंगे, ये सब स्टडी हमने किया है। तो आगे पढ़ो। इसीलिए हम अनुग्रह के सिंहासन, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, करीब कैसा आना है? हियाव के साथ, हिम्मत के साथ। हालेलुया। कम बोल्डली, बोल्डनेस के साथ, हिम्मत के साथ। हालेलुया। आओ। और आगे, निकट हिया बांध कर चले, कि हम पर दया हो, कि हम पर दया हो। किधर से दया मिल रहा है? अनुग्रह के सिंहासन के पास गया तो तुझे क्या मिल रहा है? दया मिल रहा है। और आगे, और वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। इसको मैं और एक जगह में आप लोग को लेके जाना चाहता हूँ। लेवी की पुस्तक में आएंगे। लेवी की पुस्तक, लेवी का पुस्तक 10वां अध्याय। लेवी की पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 1, 2 और 3 पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक आरोन के 2 पुत्रों ने, प्रेज़ द लॉर्ड, तब नादाब और अबीहू नामक आरोन के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना अपना धूप दान लिया। अपना अपना, प्रभु ने हर एक व्यक्ति को अपना अपना धूप दान दिया है। सबके पास प्रभु ने अंगार जलने के लिए एक शरीर दिया है। प्रभु की आत्मा में आगे बढ़ने के लिए एक शरीर दिया है, एक आत्मिक जीवन दिया। अपना अपना धूप दान सभी को दिया गया है। और आगे पढ़ो। और उनमें आग भरी, उनमें वो आग भरी। अभी रही बात, अपना अपना धूप दान में कौन सा आग भरता है? प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था का नियम है प्रभु की वेदी का आग निकालकर धूप दान में भरना है, लेकिन ये लोगों ने वेदी का आग नहीं निकाला, अपना तरीका से बाहर का एक आग निकाल कर डाला। इंग्लिश में वर्ड इतना खतरनाक दिया है, दे ऑफर स्ट्रेंज फायर। स्ट्रेंज का मतलब है पता नहीं, बाइबल में भी पता नहीं कहां से वो आग लेके आया। कई लोगों के पास धूपदान में आग है, कई अलग अलग विचित्र आग है। मतलब विचित्र आग बोलेगा तो बाइबल में ही नहीं, ऐसा आग है। प्रभु को भी अलग अलग तरीका से देखता है, अलग अलग समझ में नहीं आता। एक पास्टर मुझे अभी बीच में मिला, शायद ऑनलाइन में रहेगा, प्रभु आपको आशीष करे। बोलता प्रभु ने मुझे एक स्वर्गदूत भेजा स्पेशल, वो दूत का नाम है रैंको। मैं बोले रैंको कौन है? बोलता वो दूत मेरे साथ चलता है। मैं अभी भी है क्या? बोलता अभी वो आपका गेट के बाहर खड़ा है। वो
बोलता टाइटस पास्टर को मिलने जा रहा है, मैं इधर खड़ा रहता हूँ, पास्टर को मिल के फिर अपन दोनों साथ में जाएगा। रैंक को बाइबल में ही नहीं, मैं सोचते बढ़िया कौन है रैंक को। हालेलुया। कौन सा आग लेकर, हालेलुया, तू परमेश्वर के उस सिंहासन के करीब जाता है। उसके सिंहासन में जाने के लिए भी उसका ही आपकी जरूरत है, उसका ही वचन की जरूरत है। हालेलुया। उसका ही वो दया की जरूरत है, उसका ही अनुग्रह का जरूरत है। तो बाहर से सीखकर, बाहर से सोचकर, हालेलुया, तेरी तरीका का आग अगर तेरी, हालेलुया, धूपदान में डालेगा, तेरी जीवन में डालेगा तो मर जाएगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। इन्होंने क्या कर दिया, दोनों ने, पास्टर का बेटा है दोनों, हालेलुया, अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर ऊपरी आग की, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख आरती दी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का सन्मुख लाकर क्या कर दिया, आरती दिया, मतलब प्रभु की आराधना किया। हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश पढ़ेगा तो आपको बहुत सारा भेद मिल जाएगा। इंग्लिश में ऐसे लिखे, एंड नादान एंड अबीहू द सन ऑफ एरोन टुक either of them his censer and put fire therein and put in thereon and offer strange fire. Strange fire. हालेलुया। जो स्ट्रेंज है मतलब पता नहीं कहां से वो आग लेके आया, वो वेदी का आग नहीं था, इट वाज स्ट्रेंज। वो लेकर आकर, हालेलुया, प्रभु के सामने लेके आया आराधना करने के लिए। दूसरा वचन में जाए, हालेलुया, पढ़ो। तब यहोवा के सम्मुख से, तब यहोवा की सन्मुख से आग निकली, आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। दोनों को भस्म कर दिया। भस्म करने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन, ये अनुग्रहित वचन में तेरे हाथों में रखता प्रभु। मेरी जबान को, मेरी सोच को, मेरी अंडरस्टैंडिंग को, मेरे विजडम को प्रभु सारे बातें तेरे अधीन करता हूं प्रभु। लोगों को समझाने के लिए, लोगों को प्रभु, भेड़ प्रभु, आज कोई भी भेड़ भूखा ना जाए प्रभु। परमेश्वर खुदा ऐसी ऐसी हरा भरा जगह मुझे दिखा दे प्रभु, जहाँ की घास ताजा हो, जहाँ की, हालेलुया, झाड़े ताजा हो प्रभु। मुझे भी विश्राम मिले, मेरे भेड़ को भी विश्राम मिले। मैं भी ऐसे एक झाड़ ढूंढ रहा हूं प्रभु, जहां पर मैं भी बैठूं, मुझे भी छाव लग जाए प्रभु, और मैं भी आराम करूं प्रभु। मेरे भेड़ भी प्रभु ऐसा जगह में खाए, ऐसी प्रभु तू जगह में, ऐसी एक तराई पर तू लेके जा प्रभु, जहां पर प्रभु सारा भेड़, आज जहां पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन में मुझे सुन रहे प्रभु, ये सारे भेड़ प्रभु आज प्रभु इस भोजन को खाकर तृप्त हो जाए प्रभु। परमेश्वर तू ले चल, तू हमारा चरवा है। मैं तेरे अधीन आता हूँ, सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। स्ट्रेंज फायर, हालेलुया। पता नहीं कौन सा आग लेके आया उनकी, हालेलुया। उस बर्तन में, परमेश्वर के सामने आप और मैं एक बर्तन है, एक खाली बर्तन है। लेकिन जब चर्च में आते हो, डोंट कम विथ स्ट्रेंज फायर। कोई भी बाहर की अग्नि को लेके मत आओ। प्रेज़ लॉर्ड। जातियों में देखो, उनके घर पे जाकर वो पूजा करता रहेगा। है क्या अंकल, है क्या घर पे? आप बैठो, वो पूजा कर रहा है। अपने लोगों को फोन आएगा चर्च के बीच में, अरे फटाक से बाहर जाता, हाँ बोलो, हाँ ठीक है, आराम से जाएगा, बात भी करेगा, फिर अंदर आएगा। चर्च में आकर, हालेलुया, बिजनेस की बात है। चर्च में आके ऑफिस का, हालेलुया, टैली करते हैं मोबाइल में। डोंट ब्रिंग स्ट्रेंज फायर। बाहर की आग को तेरी बर्तन में डालो मत, श्राप लग जाएगा। आराधना के समय में पूरी तरीका से प्रभु को आराधना की वेदी पे खड़ा रहना, आले में आना साधारण बात नहीं। इसके लिए मैंने शुरुआत में कहा ये एक गंभीर काम है। हालेलुया। यहां पर देखा नहीं, आरोन एक पास्टर है, देखा नहीं उसने कितना साल से प्रभु का यहोवा का सेवा किया, कुछ देखा नहीं, कुछ प्रभु के लिस्ट में नहीं। बस तेरा बच्चे ने गलती किया, दोनों बच्चों को प्रभु ने मार दिया। ये नहीं देखेगा तेरा
माँ बाप अच्छा प्रार्थना करता है, तेरी पत्नी अच्छा प्रार्थना करता है, पति अच्छा प्रार्थना करता है, नहीं, when you come before God, don't bring strange fire, हालेलुया। कोई भी आग को उठा के मत लेके आओ, कोई भी अग्नि को उसके सिंहासन के पास लेके मत आओ, भस्म हो जाएगा, नौकरी ऐसी ठप करके निकल जाएगा, बिजनेस डायरेक्ट जीरो में आ जाएगा। प्रभु को समय देते समय सब चीजों से अलग रखना आपको बहुत जरूरी है, हालेलुया। सेपरेशन, अलग करना, आराधना के लिए अपने आप को अलग करना। प्राइवेट प्रेयर करते हैं आप, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, कुकर लगा के प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर करते करते सिटी भी गिनता है, 1 झाला 2 झाला 3 झाला, मटन पकलाता, फटक से आमीन भी हो जाता, फिर उठ के जाएगा, मसाला खाली बनाने का डालने का हो गया, प्रेज द लॉर्ड। ये बराबर नहीं है। डोंट ब्रिंग स्ट्रेंज फायर, स्ट्रेंज फायर, हालेलुया। कुछ चीजों को एंगेज कर प्रभु के साथ मत बैठो, ये भी हो जाए ये भी हो जाए, दोनों तरह से क्या दिमाग है बाबा, प्रेज द लॉर्ड। नहीं 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 नहीं, प्रभु क्या चाहता था? प्रभु उतरते समय जुना नियम में क्या चाहता था? कुर्बानी, सैक्रिफाइस। आपका एक अच्छा भेड़ को लेना है, उसको काटना है, प्रभु के सामने देना है। उसी प्रकार आज भी वो लागू है। आपका अच्छा समय, चाहे आपका कुकिंग होगा, आपका ऑफिस का काम रहेगा, आपका बिजनेस का काम रहेगा, प्रभु के लिए साइड, हालेलुया, प्रभु के लिए बाजू में, हालेलुया। वो फायदा तो फायदा, नुकसान तो नुकसान। मेरा प्रभु, हालेलुया, तेरे सिंहासन के पास में आता हूं, तेरे सिंहासन के पास आता हूं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, पढ़ो इब्रानी की पुस्तक वापस जाए, इट इज द वर्ड ऑफ क्विकनेस, क्योंकि, हालेलुया, इब्रानी का पुस्तक 4 अध्याय उसका 12 वचन, हालेलुया। जीवित और प्रबल, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। इट इज पावरफुल, उसमें सामर्थ्य है, उसमें शार्पनेस है। वो दोधारी तलवार है, हालेलुया, वो ऐसा छेदेगा, आर पार छेदता है, तेरी आत्मा को, तेरी प्राण को, हालेलुया, तेरी हड्डियों को, हड्डी के अंदर की गुद्दे को, हालेलुया, वो छेदता है, वो देखता है, जीसस, हालेलुया। तेरी विचारों को वो परखता है, तेरी भावनाओं को वो समझता है। उसके नजरों से कोई भी सृष्टि छुपता नहीं, कोई भी बातें छुपता नहीं। सब कुछ उसके सामने है, एवरीथिंग इज नेकेड before his eyes, hallelujah, everything is naked, hallelujah। आप और मैं होशियारी जो कर रहा है ना, ये जगत में रहकर भारी पड़ जाएगा। मसीह जीवन में जो होशियारी हम कर रहा है, 2 पैसा बचा रहा है, हालेलुया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये होशियारी फंसा देगा। ये साल शुरू होते होते प्रभु ने बताया, हालेलुया, भयानक है, हालेलुया, ऐसा साल है, लोग प्रभु को छोड़कर शारीरिक होएंगे, हालेलुया। But the problem related to brains are coming, हालेलुया, problem related to brain, हालेलुया, मेंदु से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड कई प्रकार का तकलीफें आ रहा है 2021 में। रिखमोरोबोसियाना, शमदालाराबासेप्थोरोबोसियाना, सिंहासन के पास जाकर खड़ा रहने का समय हुआ है, हालेलुया। Praise God, don't, हालेलुया, mix your fire with strange fire, हालेलुया। तेरी आग जो है उसकी वेदी से निकाल, पवित्र शास्त्र से निकाल, प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना से निकाल, तेरी अन्य भाषा व्यक्तिगत अनुभव से निकाल, प्रभु से ले, दूसरे का सुनकर अन्य भाषा ना बोल, हालेलुया। प्रभु की वेदी से उस अंगार को उठाना है। तू कहां से बाहर से सुनकर उठाकर आएगा, मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। शब्दालाराबासियाना रिखावाडिया, दूसरों की नकल ना कर, हालेलुया। आत्मिक जीवन इस प्रकार से होता है, उस बंदे का ऐसा था, उस बंदी का ऐसा था, वो व्यक्ति का ऐसा था, वो कलेश, उसको तू कॉपी ना कर, हालेलुया। उस परमेश्वर की वेदी से उठा, आजा घुटने में डरते हुए उस वेदी में हाथ डाल, हालेलुया। ले अपनी बर्तन में डाल दे, अपनी धूपदान में डाल दे। शब्दालाराबासियाना रिखावाडिया,
Oh Jesus, hallelujah, glory to God. तेरा बर्तन में किस प्रकार का आग है? आग सही उसकी सिंहासन के पास तो आकर खड़ा रह सकता है. You can stand before his throne. अगर आग सही नहीं है, praise the Lord, भयानक है, भयानक है, भयानक है. हालेलुया. जुना नियम को देखो, कितना भयानक सीन वहां पे देखने मिला, कितना भयानक एक हादसा को वहां पर देखने मिला. ओ जीसस, हालेलुया. लेकिन देखो आपके लिए और मेरे लिए वो महायाजक, प्रेज द लॉर्ड, जो आपके लिए और मेरे लिए सारे दुख दर्द को उठाकर आज ऊपर गया आसमान में. हालेलुया. वो सिंहासन पर बैठा है, वो सिंहासन पर बैठा है. A great high priest that passed into heavens. वो स्वर्ग में चला गया. Praise God, hallelujah. महायाजक था, जुना नियम में महायाजक था. Praise Lord. लेकिन वो महायाजक कभी किसी को छू नहीं सकता था. अगर किसी को छू भी लिया, वो एहसास नहीं कर पाता था. पढ़ो वचन में है, इब्रानी की पुस्तक में है, कनेक्ट करेंगे इब्रानी का. हाँ, अच्छा पिक्चर है. प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू. हाँ, पढ़ो. हाँ, जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो स्वर्गों से होकर गया है, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, जो हमारी कमी घटी को, हमारी दर्द को, हमारी मुसीबत को हमारे साथ दुखी ना हो सके, हमारे साथ दुखी ना हो सके. मतलब हमारा परमेश्वर, हमारा याजक प्रभु यीशु आपके और मेरे साथ दुखी होता है. लेकिन जुना नियम में सिस्टम था. वो सिस्टम में अगर नहीं है, बाप बेटा कुछ देखता नहीं था, प्रभु खत्म करता था. लेकिन अभी अगर आप प्रभु परमेश्वर को बोलेगा, प्रभु मैं बहुत थक गया, मुझे सामर्थ दे, बल दे. परमेश्वर जो कभी थका नहीं, कभी आज तक थका नहीं, जैसा है वैसा है, वो परमेश्वर शायद आपको समझ नहीं पाता. अगर आप परमेश्वर को बोलेगा, प्रभु मुझे नींद नहीं आता, रात रात भर में जागती रहती है, रात रात भर में छतों को देखकर मुझे पता नहीं, मैं विचारों में खेलता रहता, प्रभु मुझे एक अच्छी नींद दे. इज़राइल का परमेश्वर कभी झपकी नहीं लेता, कभी सोता नहीं. वो परमेश्वर शायद तुझे समझ नहीं पाएगा. लेकिन एक महायाजक है जो थक जाता था सेवा करते करते, उसको नींद आया. वो जहाज पर उस तूफान में भी, इतना भयानक तूफान में भी वो सो रहा था. थकान क्या है यीशु जानता है, भूख क्या है यीशु जानता है, बगैर बाप का जीना क्या है. हालेलुया. जोसेफ तो मर चुका था. हालेलुया. बगैर बाप का किस प्रकार से जीना है. शादी से पहले, हालेलुया, बाप ने उसको रिजेक्ट किया था. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु का जिंदगी के बारे में अगर देखेगा, प्रभु यीशु जगत में आने से पहले ही उसको इनकार किया गया था. मरियम की कोख में 1 महीना भी नहीं हुआ था, जो सब सोचा गुप्त तरीका से मरियम को छोड़ दे. कारण क्या था? यीशु. हालेलुया. When he was not seen, उसको देखा भी नहीं, उसका रूप को देखा भी नहीं, उसकी बाप ने सोचा उसको छोड़ दो, नहीं मांगता है मुझे. प्रभु यीशु जानता है दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, मुसीबत क्या है, अकेलापन क्या है, भूख रहना क्या है. इसलिए जब हम प्रार्थना, इसलिए कहता है यीशु के नाम से प्रार्थना करो. दैट इज द रीजन. यीशु के नाम से आप और मैं प्रार्थना क्यों करता है? कारण ये है, He knows our pain. वो जानता है हमारी दर्द को. जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, वो इब्रानी की पुस्तक के आधार पर पिता के सामने याचना करता है आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि वो अंदर जाके आया है, मनुष्य के अंदर जाके आया है, मनुष्य को अपनाया है. प्रेज द लॉर्ड. वो जानता है सब तकलीफ को, सब मुसीबत को जानता है. मेरा आज का विषय ये है, सिंहासन 2 जगह में होना बहुत जरूरी है. 2 सिंहासन को आदर देना बहुत जरूरी है. एक है तेरे शरीर के अंदर,
तेरा हृदय में प्रभु को सिंहासन देना। हालेलुया। जब तेरे अंदर एक सिंहासन रहेगा प्रभु का, प्रेज़ लॉर्ड, वो प्रभु अंदर जब बैठेगा तेरे लिए, तू जो बाहर है, तेरे लिए, तेरा घर के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे पत्नी के लिए, तेरी मिनिस्ट्री के लिए, सब जगह में एक लाभदायक एक ब्लेसिंग होगा जब तू अंदर सिंहासन देगा। लेकिन अंदर सिंहासन देना साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा एक परिश्रम है। यूसुफ हालेलुया मिस्र के अंदर था, इसलिए अकाल के समय में याकूब हालेलुया और उसके भाइयों को भूख को मिटा पाया। अंदर होना जरूरी। यूसुफ हालेलुया अंदर जाने के लिए यूसुफ को जो परिश्रम उठाना पड़ा, हालेलुया, जो परिश्रम उठाना पड़ा, हालेलुया, भाइयों ने छोड़ दिया, उठाकर बावड़ी में डाल दिया। उसके पर वे विचार के इंजाम लगे, हालेलुया, क्या क्या नहीं, हालेलुया, बंदीगृह में डाला गया, क्या क्या नहीं, हालेलुया, क्या क्या नहीं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन वो नहीं जानता था उसका सिंहासन अंदर बन रहा था। सिंहासन मिस्र के अंदर, हालेलुया, उसके लिए एक सिंहासन प्रभु बना रहा था। When you go through troubles, जब आप तकलीफ में से जाते हो, मुसीबत में से जाते हो, उस मुसीबत को देखकर कोसो नहीं या प्रभु के विरोध में बात मत करो। क्या पता तुझे अंदर लेके जा रहा है। Praise the Lord। अंदर प्रभु जब लेके जाएगा, अंदर प्रभु का सिंहासन है, उस सिंहासन में प्रभु तुझे बिठाएगा ताकि बाहर काम हो पाए। और तेरे घर में काम, तेरा पिता को आशीष मिले, जेकब को आशीष मिले, इज़राइल को आशीष मिले, हालेलुया, तेरा 11 भाइयों को आशीष मिले। Praise the Lord। God takes you inside, and to go inside is a pain। हालेलुया, praise the Lord। दर्द होना, तकलीफ होना, तड़पना, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह ये पृथ्वी के अंदर आया। हालेलुया, ये पृथ्वी के अंदर आया, यहाँ तक कि कब्र के अंदर भी गया, वो मरण को भी चखा, अंदर गया, अंदर जाके बाहर आया। अब वो जानता है मौत क्या है, अब वो जानता है दर्द क्या है, अब वो जानता है भूख क्या है, अब वो जानता है रिजेक्ट करना क्या है, अब वो सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब याकूब यानी कि शाना आदमी, आप और मैं, जेकब, हालेलुया, कुछ लोग इज़राइल है, कुछ लोग जेकब है, हालेलुया, जो हालेलुया होशियारी से चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो अपनी हालेलुया बुद्धि का सहारा लेता है, जो अपनी नौकरी के ऊपर विश्वास करता है, अपनी घर के ऊपर विश्वास करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बिंदास रहता है, हालेलुया। लेकिन अकाल तो उसके जीवन में आना है। जब अकाल आता है, जो अंदर जो सिंहासन में यूसुफ है, जो तेरे शरीर के अंदर वाले जो सिंहासन में तूने अगर प्रभु को बिठाया, जो यूसुफ का प्रतीक है, प्रभु यीशु को अगर तूने बिठाया, तो तेरी बाहरी दुनिया में काम करेगा। Praise the Lord। हालेलुया। इसलिए वचन को पढ़ो, वापस 15 पढ़ो। For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities। Feeling, that means feeling। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को फीलिंग है आपका और मेरा। फीलिंग को क्या बोलेगा हिंदी में? एहसास। हालेलुया। स्पर्श का बोध, जानता है, वो जानता है बिकॉज ही वेंट इनसाइड, क्योंकि वो अंदर गया, और अंदर जाना आसान नहीं था। दूतों से भी नीचे उतर के अपने आप को रखना, हालेलुया, अपनी सारी महिमा को छोड़ना, ये साधारण बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जेकब का सबसे प्यारा पुत्र यूसुफ के लिए रंगी बिरंगी वस्त्र बनाया, बाकी बच्चों के लिए नहीं बनाया, हालेलुया, वो बेटे के लिए बनाया। एक स्थान, सारा अधिकार उसके कदमों में। लेकिन जब वो अंदर जा रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, कई जगह में लिखा यीशु रोया, हालेलुया। कई जगह में ऐसा लिखा, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर आहे भरकर विलाप करते हुए रोता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कई जगह में ऐसा देखने मिलता है, प्रभु यीशु मनुष्य शरीर में, हालेलुया, जब उस वेदना को सोचा समझा, बोलता है, हे पिता, हो सके तो ये कटोरे को हटा दे। फिर एक बार रिचार्ज होकर कहता है, फिर भी तेरा इच्छा पूरा होने दे, तेरी इच्छा के अनुसार आगे होने दे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना फीलिंग है उसके पास। पहला याजक को ये फीलिंग नहीं था, जुना नियम की याजकों को ये फीलिंग नहीं था, उन लोग सिस्टम में था। आज आप और मैं बोलता ना, हम लोग गलती करने के बाद भी क्यों बचाए? कितने लोग व्यवस्था तोड़ते, कितने लोग प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि एक फीलिंग उठाया हुआ एक व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ जानता है मेरे सामने भाई लोग खड़ा है और चाहे तो काट सकता है, क्योंकि ये भाई लोग के वजह से उसका जिंदगी बदतर हो गया, उसका जिंदगी आधा जिंदगी छीन लिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसको मालूम है ये भाइयों के वजह से आज मैं ये सिंहासन में, वो काट सकता है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए अच्छा सोच रहा है। भर भर कर उनके घोड़ा गाड़ी रथ में भर भर कर खाना सोना सब डाल के दे दिया, जाओ। प्रेज लॉर्ड। प्रभु एक झटके में कलीसिया का न्याय कर सकता है, आपका आत्मिक जीवन को देखकर एक झटके में न्याय कर सकता है। लेकिन वो महायाजक जो फीलिंग से गया है, प्रेज लॉर्ड, हर एक फीलिंग को वो समझता है। प्रेज लॉर्ड। उसके वजह से आप और मैं, मतलब वो अनुग्रह का एक सिंहासन जिसके वजह से दया बहता है, वही कारण है आप और मैं वो 2 बच्चों के जैसा भस्म नहीं हुआ। प्रेज लॉर्ड। आज हर एक लोगों की बर्तन में स्ट्रेंज फायर से, हर एक लोगों की बर्तन में वेदी का आग नहीं है, वचन की आग नहीं है। एक नया आग, एक नया सोच जो वचन से एकदम अलग है, अपनी परमेश्वर की योजना से उस प्रकार की आग लेके प्रभु के पास जाता भी है, लेकिन भस्म इसलिए नहीं होता क्योंकि एक महायाजक जो फीलिंग से निकल कर गया है, बस उसके वजह से आप और मैं बच रहा है। क्या हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया। प्रभु कहता है, नीचे ऐसा लिखता है, कम बोल्डली, 16 वचन ऐसा कहता है, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। हालेलुया। हियाव के साथ, हालेलुया, हिम्मत के साथ उस अनुग्रह की, हालेलुया, सिंहासन के पास आ जा, ताकि तुझे दया मिले और तेरा, हालेलुया, जरूरत के समय में वो काम आए। जीसस, प्रभु के साथ खेलो नहीं, प्रभु के साथ खेलो नहीं। हालेलुया। नादाब और अबीहू को देखो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, भस्म हो गया, हालेलुया, भस्म हो गया। मूसा 3 वचन में कहता है, तू जानता है ना परमेश्वर पवित्र है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कैसा क्या आज मसीह जीवन में मसीह लोग परमेश्वर का पवित्रता भूल गया। कहीं ना कहीं देखो, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का दया एक व्यक्ति को खराब तो नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर का दया एक व्यक्ति को खराब कर रहा है, प्रभु से दूर कर रहा है, क्या उस बात के लिए हमें हाय बोलना है या प्रभु को धन्यवाद बोलना है? आप खुद सोचो। प्रभु की दया देखो, जो सहूलतें है अक्सर इंसान को बिगाड़ देता है। प्रभु ने मसीह जीवन में एक सहूलतें दिया है। बिल्डिंग में लिफ्ट है, कोई भी सीढ़ी से नहीं जाता है। कभी जाता है जब लिफ्ट बंद रहेगा, तभी सीढ़ी से जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलते सीढ़ी से उतरा करो, जाओ, उतर चढ़ो, उतर चढ़ो। लेकिन कौन सहूलतें हैं, और सहूलतें देखो आपका शरीर को बर्बाद कर रहा है। समझ में? सहूलतें बर्बाद करता है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं, आदमी जीरो है, तो उपवास करने को भी तैयार है, जो बोलो करने को तैयार है ना रूबल, जो बोलो प्रेयर 24 घंटे। लेकिन अगर एक अच्छा बॉस बन गया, कंपनी का बॉस बन गया, समझो गलती से, आओ ब्रदर प्रेयर करेंगे, वो बहुत बड़ा टेंडर आया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है। सहूलतें, आशीष क्या आपको और मुझे प्रभु से दूर तो नहीं कर रहा? ब्लेसिंग इज इट कीपिंग नियर टू गॉड और इट इज मेकिंग ए डिवीजन? अनुग्रह प्रभु के करीब आपको लेके जा रहा है या अनुग्रह प्रभु से दूर लेके जा रहा है? सुविधा प्रभु के करीब लेके जा रहा है। पास्टर, एक गाड़ी के लिए प्रेयर करो। क्यों प्रेयर करना? वो गाड़ी में हम सब बैठ के चर्च में आएगा, हम सब चर्च में आएगा। बहुत प्रॉब्लम होता है, इसके लिए गाड़ी में आएगा। संडे के दिन किधर है ब्रदर? गाड़ी लेके मार्शल गया, साहब माथेरान गया, गोवा गया। सुविधा,
अरे कम से कम गाड़ी नहीं था, कम से रिक्शा में तो आता था। आज गाड़ी आया तो संडे को प्लानिंग बन रहा है ट्रिप का, टूर का। कितना बड़ा श्राप है प्रभु का आशीष आपके लिए। अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या ये गलत है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आशीष आपके लिए कितना भला होना चाहिए, लेकिन हकीकत में देखा जाएगा प्रभु का आशीष आपको कितना प्रभु से दूर जाता है, लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा होगा प्रभु कोई भी आशीष अगर मुझ में है जो तुझसे मुझे दूर करता है, मेरा पर्सनल प्रार्थना है मुझसे वो छीन ले। चल जाएगा, हालेलुया। चलेगा, थोड़ा घस घस के जिएगा, रो रो के जिएगा, चल जाएगा, लेकिन मुझे तेरे साथ रख। खाना पीना नहीं मिलेगा तभी चलेगा, बैठ के मर जाएगा, लेकिन तुझसे दूर मत कर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं मेरी उस बर्तन में आई डोंट वांट टू मिक्स माय फायर विथ स्ट्रेंज फायर। हालेलुया। मेरी आग में कोई गलत आग को मैं मिक्स करना नहीं चाहता। मेरी आग, मेरी अभिषेक में कोई गलत आग को मिक्स नहीं करना चाहता। मेरी बुलाहट में कोई गलत स्ट्रेंज फायर, मेरी बुलाहट में कुछ एक नया बुलाहट में मिक्स नहीं करना चाहता। मेरी आराधना में, मेरी रोने में, मेरी हर बातों में प्रभु तेरे अलावा कुछ एक नया मिक्सिंग में करना नहीं चाहता। एक नया रीत रिवाज मसीह जीवन में, मसीह कोई बातों में, कोई तरीके में, रीत रिवाज को मैं मिक्स नहीं करना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 दिन पहले एक शादी का एक इनविटेशन आया, पास्टर हल्दी का मैसेज दो आप आके। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसको गूगल में गया, हल्दी देवता का पूरा मैंने पूरा कॉपी किया, उसको बोला ये पढ़ो, बाद में मुझे बुलाओ। उसको भेजा, उसने ऐसा थम ठेंगा भेजा मुझे। फिर उसके बाद मुझे कॉल नहीं आया। हल्दी का मैसेज क्या है? क्या है हल्दी का मैसेज? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। स्ट्रेंज फायर, हालेलुया। वेदी के अलावा प्रेज़ लॉर्ड कोई भी स्ट्रेंज फायर उठाओ नहीं। अभी एक समर्पण का प्रार्थना करें, प्रभु के पास अपने आप को समर्पित करो प्रियो। जैसा जैसा टाइम जाएगा, 2021 जैसा जैसा आगे बढ़ेगा, हर एक लोग शारीरिक हो जाएगा धीरे 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 धीरे, और वो सबसे बड़ा धोखा रहेगा। प्रेज़ गॉड, सबसे बड़ा धोखा रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। बुद्धि से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति को बुद्धि पे जोर आने वाला है। हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा सिंहासन को मेरे अंदर आने दे, मेरे अंदर तेरा सिंहासन आने दे, क्योंकि जब अंदर जाकर यूसुफ बैठेगा तभी इज़राइल को फायदा होगा। प्रभु यीशु, तू मेरा यूसुफ है, तू मेरे अंदर आ जा, ताकि मैं जो बाहर दिखता हूँ, मैं जो बाहर हालेलुया रहता हूँ, कलीसिया में, घर में, मेरा जो बाहरी भाग दौड़ है प्रभु उसमें लाभ हो। अकाल के समय में प्रभु तू अंदर है तो प्रभु में खड़ा रह पाएगा। ये कोविड-19 भयानक है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा लोगों को न्यूज में नहीं आ रहा तो लोगों को लगता है खत्म हो गया, भयानक है। प्रेज़ लॉर्ड। कोई ना कोई डेली 1-2 जा रहा ही है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आप और मैं बचा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। एक व्यक्ति अंदर है, एक सिंहासन अंदर है जो बाहर संभाल रहा है, बाहर संभाल रहा है। या हालेलुया, याकूब को संभाल रहा है, इज़राइल को संभाल रहा है। हालेलुया, तेरे भाइयों को संभाल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जीसस। वो अंदर सिंहासन बनाना साधारण नहीं है। कई प्रकार का निंदा अपमान, मैंने कहा नंगा भी होना पड़ेगा, वस्त्र छोड़कर भागना पड़ेगा, गुलाम की वस्त्र डालना पड़ेगा। पहला शुरुआत में हालेलुया चर्च में आ गया, प्रेज़ लॉर्ड, तेरा बाप तुझे एक रंगी बिरंगी वस्त्र देगा। हालेलुया। फिर उसके बाद लोग तेरे पर वो वस्त्र के वजह से जलेंगे, तेरी उस आत्मा की अभिषेक के वजह से, उस दान के वजह से लोग जलेंगे। वही वस्त्र तेरे बदन से खींच कर निकालेगा और तुझे बावड़ी में डालेगा। फिर उठाकर एक नौकर का वस्त्र देगा जो वस्त्र से छोटा है। फिर कुछ समय के बाद तुझे, तेरे पर जब इंजाम लगेगा, वो वस्त्र को भी छोड़कर भागना पड़ेगा। हालेलुया, माइटी का। लेकिन एक टाइम आएगा, प्रेज़ लॉर्ड, तुझे जब हालेलुया सिंहासन देने का समय आएगा,
तुझे बुलाकर आदर देगा, तेरा गले में चेन, हालेलुया, तेरे बाल को बनाएगा, तेरे बदन पे मखमली वाला वस्त्र डाला जाएगा, तुझे एक पद दिया जाएगा, तेरे हाथ में एक साम्राज्य दिया जाएगा, तेरा एरिया तेरे हाथ में रहेगा। आज तेरा घर तेरा हाथ में, तू तेरा घर के लिए प्रार्थना करता है, कल तू तेरे एरिया के लिए प्रार्थना करेगा, कल तेरा सिटी के लिए प्रार्थना करेगा, तेरी सीमाओं को प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया, क्योंकि सिंहासन, हालेलुया, अंदर सिंहासन आ गया, हालेलुया, तेरा पास अधिकार आ गया। ओ जीसस, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु मेरी गलती गुनाहों को तू माफ कर, प्रभु मेरी गलती गुनाहों को माफ कर, माफ कर, माफ कर प्रभु। मैं साधारण तरीका से एक मसीह जीवन जी रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ तेरा सिंहासन के सामने खड़ा रहने का समय बहुत करीब आ रहा है। हालेलुया, ओ जीसस। प्रभु मेरे सारे भीड़ों के ऊपर तेरा दया होने दे, तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु। सारे लोगों का गलती गुनाहों को तू माफ कर प्रभु। जितना भी स्ट्रेंज फायर है प्रभु, जितना भी प्रभु अनजाना आग है प्रभु, जो बर्तन में नहीं लेना चाहिए, हकीकत में तेरा वेदी से उठाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों ने कहां से उठा, कहां से तो उठा के लेके आया प्रभु। ये सारे आग को फेंकने के लिए तू सिखा प्रभु, और प्रभु तेरा वेदी से उठाने के लिए सहायता कर, मदद कर। जिस प्रकार से तेरा वचन कहता है, याव के साथ तेरा अनुग्रह के सिंहासन के करीब आ जा प्रभु। मैं तेरे सिंहासन के उस करीब में आना चाहता हूं प्रभु, जो मुझे समय पे, जरूरी वक्त पर मुझे सहायता मिलेगा। हालेलुया, याव के साथ उस सिंहासन के पास आता हूं, खटखटाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं खटखटाएगा खुल जाएगा। उस सिंहासन के पास आता हूं, मैं मांगता हूं, मैं जानता हूं जब मैं मांगेगा तो मुझे दिया जाएगा। हालेलुया, माइटी गॉड, उस सिंहासन को देखने का, खड़ा रहने का लायक बना। उस सिंहासन से मैं ऐसा नहीं सुनना चाहता, निकल जा, मैं तुझे नहीं पहचानता। मैं सिंहासन के सामने खड़ा रहना चाहता हूं, और मैं जानता हूं मैं खड़ा रहेगा, लेकिन मैं वहां पर खड़ा रहते मैं एक आवाज को सुनना चाहता हूं, आजा बेटा, आजा मेरे गोद में बैठ। प्रभु मैं इतना सुनना चाहता हूं बस। मेरा कामों का वर्णन तो स्वर्ग में नहीं होगा, मुझे पता है मैंने क्या किया, मुझे मालूम है मसीह जीवन में ये कुछ वर्णन नहीं होगा। प्रभु बस तू मुझे बुला, तेरा सिंहासन के करीब बुला। अगर तू बुलाएगा नहीं, मैं डरा हुआ रहेगा प्रभु, मैं कपकपाता हुआ रहेगा प्रभु। तू मेरे तेरे करीब बुला। एक शब्द सुनना चाहता हूं, मेरा विश्वास योग्य दास। हालेलुया, मेरा बेटा, मेरा बेटी, उसके आगे तू कुछ मत बोल, चल जाएगा प्रभु। बस तेरा मुंह से तू बेटा बोल दे, तेरा मुंह से तू मुझे बेटी बुला। आगे मुझे कुछ नहीं बोला तो भी चलेगा ये शब्द, लेकिन मैं ये सुन नहीं पाएगा, मैं तुझे नहीं जानता। मेरा विश्वास योग्य दास, मेरा दास, मेरा विश्वास योग्य दास। मजबूरी है, मैं जानता हूं कई लोगों का मजबूरी है, कई लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर में कई प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, लेकिन ये मजबूरी कम से कम तेरी बर्तन में एक अन्य जाति वाला अंगार डालने ना दे। तेरा जाति का अंगार को ले, तेरा प्रभु का वेदी से अंगार को डाल। तो जातियों का अंगार उठाकर प्रभु की आराधना कैसा करेगा? प्रेज गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। वो जांचता है, जांचता है। यूसुफ के सामने सारे भाई लोग खड़ा रह के याचना कर रहा था, अपना अपना दुख बता रहा था। बाइबल कहता है यूसुफ ने अपनी भाई को देखकर, भाइयों को देखकर पहचान गया, उनका डायलॉग्स को सुन रहा था, जांच रहा था। हालेलुया, जांचने वाला प्रभु,
जांचने वाला प्रभु, हालेलुया, सिंहासन पर बैठा हुआ प्रभु। ओ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उतरा 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 रूहे पाक उतरा 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 रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, माँ बन के उजला, चश्मा बन के उजला, उतरा उतरा उतरा। कोई भी यहाँ पर ऐसा है जो अपने आप को करेक्ट करना चाहता है कुछ बातों से, प्रार्थना के विषय, चर्च में आने के विषय में, अपनी भक्ति जीवन के विषय में, व्यवस्था के विषय में, हर बातों में अपने आप को अगर करेक्ट करना चाहता है, कहीं ना कहीं लगता है कि तुम्हारा उस बर्तन में एक गलत अंगार को लेके तो चल रहा है, शायद फैमिली का सोच के वजह से तो गलत अंगार को लेके चल रहा है, तो व्यवस्था को नहीं मान रहा है, तेरा दान दशम सब में लपड़ा है, हालेलुया, तेरा प्रार्थना में लपड़ा है, तो बाइबल पढ़ता ही नहीं, एक स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है कहीं ना, लेकिन तू देखा तेरा उस बर्तन में आग कौन सा है? वो आग ऐसा है जो तुझे खत्म करने वाला है। मैं ये कहता हूं, उसकी सिंहासन के सामने खड़ा होने से पहले, उसकी आरती करने से पहले, उसकी चेहरे को देखने से पहले और तू भस्म होने से पहले, आज ये मौका देता हूं, अपना अपना जगह में खड़ा रहे और प्रभु को बोल, प्रभु आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, बस मुझे माफ कर दो, तू मेरे अंदर आ, मैं बना दूंगा सिंहासन, मैं थोड़ा तकलीफ उठाऊंगा लेकिन बना दूंगा, लेकिन तू अंदर बैठ के अभी मेरा बाहरी दुनिया में तू काम कर रहा है। लोड है कई प्रकार का, मेरा घर का लोड है, कई प्रकार का लोड है, कई प्रकार का बातें, लेकिन बस हो गया प्रभु, मुझे मालूम है ये अंगार मुझे मार देगा, मुझे तेरे ओर से अंगार चाहिए प्रभु। अपने अपने जगह में खड़ा रहे। अगर ऑनलाइन में कोई देख रहा है, किसी से अगर आज का वचन बात किया है, आप आपके जगह में खड़ा रह सकते हैं और प्रभु से सिर्फ एक ही बोले, प्रभु तू मुझे माफ कर, माफ कर प्रभु, मैं ये सुन नहीं सकता कि तू मुझसे कहे मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं तेरा ही काम में हूं प्रभु। मैं एक मसीह बोलकर आगे बढ़ रहा हूं, मसीह घर बोलकर बढ़ रहा हूं, लेकिन अगर तूने ऐसा कह दिया तो मैं प्रभु, मुझे नहीं हो रहा, अलग में मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं प्रभु, लेकिन प्रभु तू समझता है मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरी परिस्थिति को जानता, क्योंकि वचन कहा प्रभु तू हमारी भावनाओं को, प्रभु जी खुदा, यू वेंट थ्रू आवर फीलिंग्स, तो हमको फील किया, मनुष्य वर्ग को फील कर कर तू आगे निकला, और कैसा गया आगे, तू आसमान को पार कर कर जाके बैठा, क्योंकि तभी कोई महायाजक नहीं था प्रभु। ओ जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जितने लोग खड़े हैं अपने जगह पे प्रभु, हर एक को तू ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। आपको मालूम है कई लोगों को लगता है मेरा आग परफेक्ट, खाली आग ही तो लगाना है, परफेक्ट है, मेरा प्रार्थना जीवन सही है, ओके है, ठीक है, बढ़ो आगे। इससे ज्यादा मैं क्या वचन में बोल सकता हूँ? इससे ज्यादा एक व्यक्ति को मैं क्या रेक्टिफाई कर सकता हूँ? इससे ज्यादा अपनी जीवन को
और क्या मैं किस प्रकार से तुझे मैं पकड़ने की कोशिश करूं? मैं नहीं पकड़ सकता। आत्मा हार चुका। शायद इस प्रचार में अगर तुझसे आत्मा ने बात नहीं किया, मैं कहता मुझे प्रभु माफ कर, पवित्र आत्मा हार चुका। तुझे वो उठा नहीं पाया, हालेलुया। तुझे वो खड़ा नहीं रख पाया, तुझे वो बना नहीं सकता। स्ट्रेंज फायर, आग सही है कि तुझे तेरी बर्तन में जो आग है उस पर तुझे भरोसा है, बुझ जाएगा। आग तो बुझेगा, आग को अपनाएगा नहीं, लेकिन तू भस्म जरूर होएगा। माइटी गॉड, जितने लोग खड़े सब लोग समर्पण का प्रार्थना करते रहे। समर्पण, चेंज मी लॉर्ड, मुझे बना दे, मुझे बना दे। इतना दिन हम मांगते हुए रहा ना, आज लौट के आया है। बोलो मुझे बना दो। बूढ़ा पुत्र मांग कर चला गया, वापिस आया, मुझे बना दो, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तेरे साथ रखो, तेरे साथ रखो। जैसे मैं पहला तेरे साथ बैठकर भोजन करता था, पिता मैं तेरे साथ बैठकर भोजन करना चाहता हूँ। मुझे कोई बड़ा पद नहीं चाहिए प्रभु, बस तू मुझसे दूर ना हो या तू मुझे दूर ना रख। कोई ज्यादा लालच, कोई या लालच ही नहीं, कुछ बात या मेरा कल्पना में एक ऊंचाई पर पहुंचना मैं सोचा ही नहीं। बस एक ही है, मेरे अंदर वाले सिंहासन में अंदर तू बैठ, क्योंकि मेरा घर का श्राप को मैं बाहर से तोड़ नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता। मेरे जीवन की हर एक बातों को मैं नहीं, अंदर तू बैठेगा तो तू सब जानता है। कोई भी बड़ा काम करने इससे पहले तेरा पहचान, हाँ मेरा अंदर है पहचान, अंदर पहचान है तो काम हो जाएगा। अंदर तेरा कांटेक्ट है, अंदर पहचान है, हो जाएगा तेरा काम। यीशु सबको तू बदल दे प्रभु। आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे प्रभु, मेरे सामने खड़े प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन में खड़े अपने जगह में, कहां पर खड़े मुझे मालूम नहीं। कई लोग प्रभु घर का इश्यू के वजह से प्रभु, कई लोग मैदान में बैठकर देखते प्रभु, कई लोग घर से दूर जाकर प्रभु ऐसी जगह में गार्डन में बैठ के प्रभु चर्च का मैसेज को सुनते प्रभु। जहां कहीं भी ये लोग खड़े प्रभु, लोगों के सामने अपमान मत कर प्रभु, लोगों के सामने प्रभु उनकी प्रार्थना करने के लिए एक स्वतंत्रता दे प्रभु। ओ जीसस, क्योंकि मुझे मैसेज आता है कई लोगों का, मैं एकदम कभी कभी सोचता हूँ कम से कम आपको और मैं आजादी मिला है प्रभु में, एक चर्च मिला। कई लोग अपना मैसेज गार्डन में बैठ के देख रहा है, कई लोग कहाँ ऐसा एक एक चीज सुनता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि आवाज थोड़ा भी आएगा घर के लोगों को मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या मौका प्रभु ने दिया, हालेलुया। ये तेरी बर्तन में सही अंगार को लेके आगे बढ़ प्रभु। जितने लोग आज कमिटमेंट कर रहे हैं प्रभु, हर एक के ऊपर तेरा दया होने दे, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह होने दे। ये कमिटमेंट 2021 में ये जितने लोग खड़े प्रभु, ये लोगों को बचाए। एक इमोशनल प्रचार सुनकर इमोशनल होकर कमिटमेंट मत करो, हालेलुया। इमोशनली प्रचार, कभी कभी प्रचार क्या होता है, इमोशनली लग जाता है, रोने आता है, ऐसा नहीं। ये भी बहुत भयानक चीज है। सच्चाई से अगर समझ में आए, हकीकत को समझ में आए, मैंने क्या बताया आज आप लोगों को, उस बात को अगर आप ग्रहण करता है, सच्चाई से कमिटमेंट करो, इमोशनल होकर नहीं, सच्चाई के साथ आपका जिंदगी सुरक्षित रहेगा। माइटी का प्रभु सबको ब्लेस कर। जितने लोग खड़े प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यीशु का सील मैं सबके ऊपर रखता हूँ, यीशु के नाम का मुद्रा डालता हूँ। सारा आदर महिमा तुझे मिले, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम हर एक के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आप प्रभु यीशु तो जल्दी आ, हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे, ऑनलाइन में देखने वाले प्रभु आपको भी आशीष करे। कोई सवाल है आज का प्रचार के ऊपर आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू। आमीन।